तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सबके लिए वो पेपर लेकर आ चुका हूं जो कि प्यारे विद्यार्थियों आपका 2 मार्च को होने वाला है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, 2 मार्च का एकदम असली वाला पेपर लेकर आ चुका हूं। पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आप लोग पूरा देख कर जाइएगा, क्योंकि देख सकते हो पूरा का पूरा जो पेपर मैं आपको बताऊंगा ना, एकदम असली वाला पेपर बताऊंगा। जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा 100% प्यारे विद्यार्थियों ऐसा का ऐसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अगर प्यारे विद्यार्थियों आप भी चाहते हो अपनी परीक्षा के पेपर में टॉपर बनना, टॉप करना, तो आप लोग प्यारे विद्यार्थियों मेरे द्वारा दिए गए इन 4 सेट पेपर को अच्छे से जरूर देख लेना। जैसे कि प्यारे विद्यार्थियों आज आपका विज्ञान विषय का पेपर था। विज्ञान विषय के पेपर के लिए भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने 4 सेट दिए थे। पूरा का पूरा पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपका इन 4 सेट पेपर में से बनकर आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर मैं आपको पहले बता दूं कि असली पेपर मिल जाते हैं, मगर देखो आपको असली पेपर यहाँ पर नहीं दिखा सकता हूँ, इस वजह से मेरे द्वारा आपको पूरा का पूरा जो असली वाला पेपर है इन 4 सेट पेपर में कवर करवाया जाता है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे इन 4 सेट पेपर को देख लेते हैं ना, उनका पेपर एकदम धांसू जाता है। क्योंकि देखो मैं आपको 50% आपका असली पेपर तो सेट ए और बी में कवर करवा देता हूँ, उसके बाद में देखो सी और डी में आपका 50% इसमें कवर हो जाता है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों 100% आपका पूरा का पूरा पेपर आपका परीक्षा में इसी में से बनकर आता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों 2 मार्च के पेपर के लिए ये रहा आपका सेट ए। इस प्रकार के 4 सेट पेपर आएंगे और चारों सेटों को अगर आपने अच्छे प्रकार से याद कर लिया ना, 100% प्यारे विद्यार्थियों पूरा का पूरा पेपर आपका परीक्षा में इसी में से बनकर आएगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर इसमें से आपका बाहर नहीं जाएगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझ लेते हैं आपके पूरे इस पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। देख लीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पूरा का पूरा आपका जो पेपर होगा ना परीक्षाओं में कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा। पूरा अच्छी प्रकार से देख कर जाना। देखो ये आपके पेपर का सेट कोड होगा। सेट ए आज अपन देख रहे हैं, जिसका कि देखो विषय कोड 300 है, ठीक है। ऐसे प्रकार का पूरा क्वेश्चन पेपर मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताया जा रहा है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो। आप चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे इस पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सबको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग अपनी परीक्षा के पेपर में टॉपर बन सको, ठीक है। 101% प्यारे विद्यार्थियों आपके लिए रियल वाला पेपर लेकर आया हूँ। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों पूरा का पूरा एकदम आपका रियल क्वेश्चन पेपर मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताया जा रहा है। तो जल्दी से आप लोग इस पेपर को याद कर लो, ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षा के पेपर में टॉपर बन सको, ठीक है। तो देख सकते हो ये पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपका परीक्षाओं में होगा इस प्रकार से। अब चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है, पुरानी जालौन मिट्टी को क्या कहा जाता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों पुरानी जालौन मिट्टी को क्या कहा जाता है। इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा खादर, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा। तो देखो बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था जवाहरलाल नेहरू ने, याद रखोगे। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, 2 या 2 से अधिक देशों के व्यापार को कहते हैं। तो देखो 2 या 2 से अधिक देशों के व्यापार को क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्यारे विद्यार्थियों इसको कहा जाता है। इसका राइट आंसर आपका क्या जाएगा, 7 नंबर इस क्वेश्चन का उत्तर होगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों अपन पढ़ते हैं, मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन में से है, ये किसने कहा। तो देखो चौथे नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा, ये कहा था मार्टिन लूथर ने। मार्टिन लूथर प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, बेल्जियम की राजधानी है। देखो प्यारे विद्यार्थियों बेल्जियम की राजधानी क्या है, ब्रुसेल्स इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा, जो कि देखो आ नंबर का लिखा है। इसको भी आप लोग देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लें, क्योंकि देखो जैसा पेपर मैंने आपको बताया ना, 100% ऐसा का ऐसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा, जैसा कि आपको मैंने बताया। अगला क्वेश्चन, सकल घरेलू उत्पाद का मापन कौन करता है। देखो सकल घरेलू उत्पाद का मापन कौन करता है, तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा केंद्र सरकार, ठीक है। तो यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग केंद्र सरकार को याद रखना। और जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता रहा हूँ 100% ऐसा का ऐसे क्वेश्चन पेपर आपसे परीक्षाओं में पूछा जाएगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, ठीक है। आप लोग अच्छे प्रकार से पूरा पेपर देख के जाना। और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी गई है। तो चलो मैं आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति और बता देता हूँ कि रिक्त स्थान पूर्ति किस प्रकार से आपके पेपर में पूछी गई है। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, छोटा नागपुर क्षेत्र में जनजातियाँ निवास करती है। देखो प्यारे विद्यार्थियों छोटा नागपुर क्षेत्र में कौन सी जनजातियाँ निवास करती है, मुंडा जनजातियाँ निवास करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जल परिवहन देश का सबसे परिवहन का साधन है। तो देखो जल परिवहन देश का सबसे सस्ता परिवहन का साधन है। इस क्वेश्चन का उत्तर आपका सस्ता आ जाएगा। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी वर्ष में हुई थी। तो देखो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी कब हुई थी, 1929 वर्ष में हुई थी। 1929 इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। श्रीलंका में सर्वाधिक धर्म के लोग रहते हैं। तो देखो श्रीलंका में किस धर्म के लोग रहते हैं,
देखो इस क्वेश्चन का उत्तर आपका क्या आ जाएगा, बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं, ठीक है ना। बौद्ध धर्म में प्यारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारत के प्रथम विधि मंत्री थे, देखो भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे। देखो इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा डॉक्टर अंबेडकर, ठीक है ना। यहाँ से क्या लिखोगे, डॉक्टर अंबेडकर, इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा, जो कि आपको मैंने बता दिया। मधुमक्खी पालन में आता है, तो देखो मधुमक्खी पालन कौन से क्षेत्र में आता है, तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा प्राथमिक क्षेत्र में आता है। प्राथमिक क्षेत्र में प्यारे विद्यार्थियों क्या आता है, मधुमक्खी पालन, ठीक है। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए। उसके बाद में देखो आप लोग यहाँ से सत्य सत्य को देख लो। सत्य सत्य में प्यारे विद्यार्थी देख सकते हो पहला क्वेश्चन क्या पूछा आपके पेपर में, देख सकते हो यहाँ पर आपके पेपर में क्वेश्चन दे रखा है, भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 में लागू किया गया। तो देखो ये जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थी पूछा गया ना, ये क्वेश्चन पूरी तरह से आपका सत्य होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, यहाँ पर लिखा है दिल्ली व अमृतसर के मध्य ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के नाम से जाना जाता था। फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थी पूछा गया है, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। और भारतीय पेट्रोलियम का निर्यात करता है, भारत पेट्रोलियम का निर्यात करता है, तो देखो ये तो आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि भारत आयात करता है। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव थे, तो देखो गीत गोविंद के रचयिता जयदेव थे, बिल्कुल सत्य है। और लोकतंत्र का सबसे अच्छा गुण नागरिकों की गरिमा वृद्धि करना, तो देखो ये बात क्या सत्य हो जाएगा, ठीक है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों जैसे क्वेश्चन मैंने आपको बताया ना, 100% ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। तो जल्दी से आप लोग प्यारे विद्यार्थियों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ठीक है। उसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में सही जोड़ी पूछी गई है, तो चलो मैं आपको जल्दी से सही जोड़ी का मिलान करवा देता हूँ। देखो सही जोड़ी में रबड़ की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों मिल जाएगी आपकी केरल से, ठीक है ना। रबड़ की जोड़ी किससे मिला लोगे, केरल से। ऑयल इंडिया लिमिटेड की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों आपकी किससे मिल जाएगी, संयुक्त उद्योग से। कहाँ पर लिखा संयुक्त उद्योग, देखो प्यारे विद्यार्थियों ये लिखा सामने ही, ठीक है। और कृत्रिम पत्तन की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों किससे मिल जाएगी, तो देखो कृत्रिम पत्तन की जोड़ी मिल जाएगी चेन्नई से, ठीक है, ये सामने लिखा है। क्रिस्टोफर कोलंबस की जोड़ी किससे मिलेगी, अमेरिका की खोज प्यारे विद्यार्थियों उसने की थी, कहाँ पर लिखा है, देखो ये सामने मिल गई जोड़ी, ठीक है। और स्पिनिंग जेनी की जोड़ी किससे मिलेगी, ऊन कताई मशीन, तो देखो कहाँ पर लिखा है, ये भी आपके सामने लिखा है। और उसके बाद में देखो गोस्वामी तुलसीदास की जोड़ी का मिलान हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों रामचरितमानस से, ठीक है। तो ऐसे आप लोग जोड़ी को देख लो पूरा का पूरा, जैसा कि मैंने आपको बताया। उसके बाद में देखो यहाँ से अपन एक वाक्य पर एक शब्द में उत्तर को देख लेते हैं। एक वाक्य पर एक शब्द में उत्तर कैसे पूछे हैं, साइमन कमीशन क्या है, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको इन एक एक वाक्य में उत्तर देने हैं, तो इन क्वेश्चन के उत्तर मैं यहाँ से आपको बता रहा हूँ। देखो ये लिखा साइमन कमीशन क्या है, इस क्वेश्चन का उत्तर मैंने आपको बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन देखो पूछा है, भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देशों को क्या कहते हैं, तो देखो इसको याद रखना, प्राच्य इनको कहते हैं, ठीक है। और राजनीतिक दल को मान्यता कौन देता है, तो देखो राजनीतिक दल को मान्यता देता निर्वाचन आयोग। क्या लिखोगे, यहाँ से लिखोगे निर्वाचन और उसके बाद में लिखोगे आयोग, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये आ जाएगा। शपथ पत्र क्या है, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों शपथ पत्र किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा लिख लो, ये मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट लेडी ऑफ सिविल राइट किसे कहा गया है, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों फर्स्ट लेडी और सिविल राइट किसे कहा गया है, तो देखो रोजा पार्क मक्काली इस क्वेश्चन का होगा उत्तर, आप लोग देख लीजिएगा। चलो मैं आपको इस क्वेश्चन का उत्तर बताता हूँ। फर्स्ट लेडी ऑफ सिविल राइट किसे कहा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया आपके पेपर में। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर आपका क्या आ जाएगा, इस प्रकार से आपको लिखना था रोजा पार्क्स, ठीक है ना। क्या लिखना था यहाँ पे आपको, रोजा पार्क्स मक्काली, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। तो ये इस क्वेश्चन का उत्तर है जो कि मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया ना, आप लोग इसको भी देख लीजिएगा। यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, देख सकते हो, अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो चलो अपन जल्दी से इस क्वेश्चन के आंसर को भी देख लेते हैं, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको ये समझ में आ सके। तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका 3 आ जाता। देखो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रकों में अर्थव्यवस्था को विभाजित किया गया है। देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक के मेरे द्वारा आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए गए हैं। जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता रहा हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। जिस प्रकार से मैंने आपको उस विषय की तैयारी करवाई, विज्ञान विषय की और बाकी विषय की, उसी प्रकार से अब मैं आपको सामाजिक विज्ञान विषय की तैयारी करवाने वाला हूँ। छठे क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा, ये मैंने बता दिया आपको।
और छठे के बाद में देखो छठे के अत वाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख लो। उसके बाद में देखो सातवें क्वेश्चन को कृषि के प्रमुख प्रकारों के नाम लिखिए। तो देखो कृषि के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं यहाँ से देख लो आप लोग, ये मैंने बता दिया आपको। अब अगले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों आपको ये देख लेना है, ये भी मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन विनिर्माण उद्योग किसे कहते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों विनिर्माण उद्योग किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए हैं। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये दे रखा है, ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं पूरा का पूरा बता चुका हूँ, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बताऊँ, जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, ये कथन किसका है। देखो प्यारे विद्यार्थी जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, ये कथन किसका, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। अगले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थी देखो यहाँ से देख लो, ये भी मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन अपन पढ़ लेते हैं क्या दे रखा है। देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको दे रखे ना, रोलर टेक्ट से आप क्या समझते हैं। प्रश्न नंबर 10 जो प्यारे विद्यार्थी दे रखा ना, यहाँ से आप लोग इसको देख लें, रोलर टेक्ट से आप क्या समझते हैं, पूरा का पूरा क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन का उत्तर मैंने आपको बता दिया। कॉर्न लॉ क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थी देखो यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया, ठीक है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं जो कि आपके पेपर में यहाँ पर दे रखा है, स्टेपलर्स और पुलर्स क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग देख लें यहाँ तक के, और मैंने आपको बता दिया उनके उत्तर। अब अगला क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा है, राजनीतिक दल क्या है। तो देखो पर विद्यार्थियों राजनीतिक दल क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को देख कर जाना, ये भी आपके पेपर के लिए पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया। प्रश्न नंबर 14 में क्वेश्चन पूछा, वेद सरकार किसे कहते हैं। तो देखो वेद सरकार किसे कहते हैं, यहाँ से देख लेना इस क्वेश्चन के उत्तर को। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों अपन पढ़ते हैं क्या पूछा गया। आपके पेपर के प्यारे विद्यार्थियों देखो सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बताए जाएंगे। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो अगर आपने यहाँ से इसको देख लिया ना, तो एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होने दूंगा। पूरा का पूरा पेपर जैसा मैं बताऊंगा ना, 100% प्यारे विद्यार्थियों देखो ऐसा का ऐसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा, ठीक है। अब चलो अब आगे जो क्वेश्चन पूछे ना आपके पेपर में, इन सभी क्वेश्चन के उत्तरों को और अपन देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा था आपका 13वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने ये बता दिया था, ठीक है। और 13वें के बाद में देखो 13वें के अतः वाले क्वेश्चन का उत्तर मैंने आपको ये बता दिया था। 14वां जो क्वेश्चन पूछा, वेद सरकार किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन का उत्तर मैंने आपको बता दिया था। उसके अतः में जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों दे रखा है, इस क्वेश्चन का उत्तर आपको मैंने बता दिया था ये, ठीक है। और उसके बाद में देखो 15वां जो क्वेश्चन पूछा ना, विकास का क्या अर्थ है। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब अगला क्वेश्चन, द्वितीयक क्षेत्रक किसे कहते हैं। देखो द्वितीयक क्षेत्रक किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये भी मैंने बता दिया आपको। और अब अगला क्वेश्चन 17वां, वैश्वीकरण का अर्थ समझाइए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों वैश्वीकरण का अर्थ समझाइए, यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लो, और ये पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं क्या दे रखा, लेटेराइट मृदा की 4 विशेषताएं। देखो लेटेराइट मृदा की 4 विशेषताएं यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने बता दिया आपको। संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है समझाइए। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों देख लो आप लोग, पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया। और 19वां क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थी पूछा है, परिवहन के साधन तथा संचार के साधनों में आपको अंतर बताना है। तो देखो परिवहन के साधन और संचार के साधनों में अंतर यहाँ से देख लो, ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने पूरा का पूरा बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन, वायु परिवहन का महत्व आपको बताना। देखो वायु परिवहन का महत्व यहाँ से देख लेना, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। और आपके पेपर में आने वाले सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जा रहे हैं। आगे आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के उत्तर भी बता दूं। 20वां क्वेश्चन पूछा विदेशी निवास को बढ़ाने के लिए। तो देखो यहाँ से आप लोग 20वें क्वेश्चन के उत्तर को देख लो, जो कि मैंने आपको बता दिया। उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख लो। उसके बाद में देखो 21वां जो क्वेश्चन पूछा गया ना आपके पेपर में, 21वें क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग यहाँ से देख लो, ये भी मैंने बता दिया। और 21 के बाद में जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको दे रखा है, इसको भी देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। 22वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख कर लिख देना, ये भी मैंने आपको बता दिया पूरा का पूरा, ठीक है। और पंचायती राज विकेंद्रीकरण के संबंध में प्यारे विद्यार्थियों देखो क्या पूछा है, आधार क्या है, इस संबंध में अपने विचार दीजिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों आप लोग देख लो। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। और बहुत ही जल्दी प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपके लिए बाकी सेट पेपर भी उपलब्ध करवा दूंगा, तो इसलिए आप लोग इन 4 सेट पेपर को अच्छे से देख कर जाना। अभी मैंने आपको सेट ए बता दिया, बहुत ही जल्दी आपका बी आ जाएगा, सी आ जाएगा, डी आ जाएगा। चारों सेट कर लो, 100% पेपर आपका परीक्षाओं में इसी में से बनकर आया है। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।